सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4251। तर्जुमा, मुझसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इसराइल ने बयान किया, उनसे अब्बा सहाक़ ने और उनसे बरा ने बयान किया कि अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़अदा में उम्रा का एहराम बांधा। मक्का वाले आपके मक्का में दाखिल होने से माने आए। आखिर मुआहदा इस पर हवा कि आइंदा साल मक्का में 3 दिन आप क़याम कर सकते हैं। मुआहदा यूँ लिखा जाने लगा, ये वो मुआहदा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। किफ़ार कुरैश कहने लगे कि हम ये तस्लीम नहीं करते, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो रोकते ही क्यों, आप तो बस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूँ। फिर अली से फरमाया कि रसूल अल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। इन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, मैं ये लफ्ज़ कभी नहीं मिटा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तहरीर अपने हाथ में ले ली। आप लिखना नहीं जानते थे, लेकिन आपने इसके अल्फाज इस तरह कर दिए, ये मुआहदा है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने किया कि वो हथियार लेकर मक्का में नहीं आएंगे, अलबत्ता ऐसी तलवार जो नैम में हो साथ ला सकता है, और ये अगर मक्का वालों में से कोई उनके साथ जाना चाहेगा तो उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर उनके साथियों में कोई मक्का में रहना चाहेगा उसे ना रोकेंगे। फिर जब आइंदा साल आप इस मुआहदा के मुताबिक मक्का में दाखिल हुए और 3 दिन की मुद्दत पूरी हो गई तो मक्का वाले अली के पास आए और कहा कि अपने साथी से कहो कि अब यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुद्दत पूरी हो गई है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो आपके पीछे हमज़ा की बेटी चचा चचा कहती हुई आई। अली ने इन्हें ले लिया और हाथ पकड़कर फातिमा के पास लाए और कहा कि अपने चचा की बेटी को ले लो, मैं उसे लेता आया हूँ। अली, ज़ैद, जाफ़र का इख्तिलाफ हुआ। अली ने कहा कि ये मेरे चचा की लड़की है और जाफ़र ने कहा कि ये मेरे चचा की लड़की है, उसकी खाला मेरे निकाह में ही। ज़ैद ने कहा ये मेरे भाई की लड़की है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खाला के हक़ में फ़ैसला फरमाया जो जाफ़र के निकाह में थी, और फरमाया खाला मुँह के दर्जे में होती है, और अली से फरमाया कि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जाफ़र से फरमाया कि तुम सूरत व शक्ल और आदत व इख़लाक़ दोनों में मुझसे मुशाबह हो, और ज़ैद से फरमाया कि तुम हमारे भाई और हमारे मौला हो। अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमज़ा की साहिबजादी को आप अपने निकाह में ले लें, लेकिन आपने फरमाया कि वो मेरे रज़ाई भाई की लड़की है। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4252। तर्जुमा, मुझसे मोहम्मद बिन राफ़ा ने बयान किया, कहा हमसे सरीज ने बयान किया, कहा हमसे फ़ली ने बयान किया। दूसरी सनद, और मुझसे मोहम्मद बिन हसीन बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे फ़ली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से निकले, लेकिन किफ़ार कुरैश ने बीत अल्लाह पहुँचने से आपको रोका। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्बानी का जानवर हदीबिया में ही ज़बा कर दी और वहीं सर भी मनडुई, और उनसे मुआहदा किया कि आप आइंदा साल उम्रा कर सकते हैं, लेकिन नैम में तलवारों के सिवा और कोई हथियार साथ नहीं ला सकते, और जितने दिनों मक्का वाले चाहेंगे इससे ज़्यादा आप वहाँ ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल उम्रा किया और मुआहदा के मुताबिक मक्का में दाखिल हुए। 3 दिन वहाँ मुकीम रहे। फिर कुरैश ने आपसे जाने के लिए कहा और आप मक्का से चले आए। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4253। तर्जुमा, मुझसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, कहा उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे मुजाहिद ने बयान किया कि मैं और रू बिन ज़ुबैर दोनों मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो इब्न उम्र आयशा के हुज्रा के नज़दीक बैठे हुए थे। रू ने सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल कितने उम्रे किए थे। इब्न उम्र ने कहा कि 4 और एक उनमें से रजब में किया था। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4254। तर्जुमा, फिर हमने उम्मुल-मोमिनीन आयशा के अपने घर में मसवक़ा करने की आवाज़ सुनी तो रू ने उनसे पूछा, ए ईमान वालों की माँ, आपने सुना है या नहीं? अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए थे, जिसमें से एक रजब में किया था। उम्मुल-मोमिनीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी उम्रा किया तो अब्दुल्लाह बिन उम्र आपके साथ थे, लेकिन आपने रजब में कोई उम्रा नहीं किया। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4255। तर्जुमा,
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से सुना, वो बयान करते थे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया तो हम आप पर आड़ किए हुए मुशरिकीन के लड़कों और मुशरिकीन से आपकी हिफाजत करते रहते थे ताकि वो आपको कोई ऐज़ा ना दे सकें। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4256। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उम्रा के लिए मक्का तशरीफ़ लाए तो मुशरिकीन ने कहा कि तुम्हारे यहाँ वो लोग आ रहे हैं जिन्हें यसरब मदीना के बुखार ने कमज़ोर कर दी है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में अकड़ चला जाए और रुकन यमानी और हजर रसूल के दरमियान हसब मामूल चलें। तमाम चक्करों में अकड़ चलने का हुक्म आपने इसलिए नहीं दिया कि कहीं ये उम्मत पर दुश्वार ना हो जाए। और हमाद बिन सलमा ने अयूब से इस हदीस को रिवायत करके ये इजाफ़ा किया है। उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल उम्रा करने आए जिसमें मुशरिकीन ने आपको अमन दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकड़ चलो ताकि मुशरिकीन तुम्हारी क़ुव्वत को देखें। मुशरिकीन जबल क़क़ान की तरफ खड़े देख रहे थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4257। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अता इब्न अबी रबा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के तवाफ़ में रमल और सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ मुशरिकीन के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए की थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4258। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, कहा हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन मैमुना से निकाह किया तो आप महरम थे और जब उनसे खलवत की तो आप एहराम खोल चुके थे। मैमुना का इंतकाल भी उसी मकाम सरफ में हुआ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब उम्रा क़ज़ा का बयान। हदीस नंबर 4259। तर्जुमा। इमाम बुखारी ने और इब्न इसहाक़ ने अपनी रिवायत में यह इजाफ़ा किया है कि मुझसे इब्न अबी निजी और अबान बिन सालेह ने बयान किया, उनसे अता और मुजाहिद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमुना से उम्रा क़ज़ा में निकाह किया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4260। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे इमरू बिन हारिस अंसारी ने, उनसे सईद बिन अबी हलाल ने बयान किया और कहा कि मुझको नाफा ने खबर दी और इन्हें इब्न उम्र ने खबर दी कि इस ग़ज़वा मोता में जाफ़र तैयार की लाश पर खड़े होकर मैंने शुमार किया तो नेज़ों और तलवारों के 50 ज़ख्म उनके जिस्म पर थे लेकिन पीछे यानी पीठ पर एक ज़ख्म भी नहीं था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4261। तर्जुमा। हमें अहमद बिन अबी बकर ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे मगीरा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा मोता के लश्कर का अमीर ज़ैद बिन हारसा को बनाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया था कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो जाफ़र अमीर हूँ और अगर जाफ़र भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा अमीर हूँ। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि इस ग़ज़वा में मैं भी शरीक था। बाद में जब हमने जाफ़र को तलाश किया तो इनकी लाश हमें शुहदा में मिली और उनके जिस्म पर कुछ ऊपर 90 ज़ख्म नेज़ों और तीरों के थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4262। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन वाक़िद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे हमीद बिन हलाल ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद, जाफ़र और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की शहादत की खबर उस वक्त सहाबा को दे दी थी जब अभी उनके मुताल्लिक़ कोई खबर नहीं आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे कि अब ज़ैद झंडा उठाए हुए हैं, अब वो शहीद कर दिए गए, अब जाफ़र ने झंडा उठा लिया, वो भी शहीद कर दिए गए।
अब इब्न रवाहा ने झंडा उठा लिया, वो भी शहीद कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। आखिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने झंडा अपने हाथ में ले लिया और अल्लाह ने उनके हाथ पर फतह इनायत फरमाई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4263। तर्जुमा मैंने आयशा से सुना, इन्होंने बयान किया ज़ैद बिन हारसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की शहादत की खबर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके चेहरे से गम ज़ाहिर हो रहा था। आयशा ने बयान किया कि मैं दरवाज़े की दरार से झांक रही थी। इतने में एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जाफ़र के घर की औरतें चलाकर रो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें रोक दो। बयान किया कि वो साहब गए और फिर वापस आकर कहा कि मैंने इन्हें रोका और ये भी कह दिया कि इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। फिर इसने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना करने के लिए फरमाया। वो साहब फिर जाकर वापस आए और कहा, कसम अल्लाह की, वो तो हम पर गालिब आ गए हैं। आयशा बयान करती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि फिर उनके मुंह में मिट्टी झोंक दो। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, मैंने कहा, अल्लाह तेरी नाक गुबार आलूद करे, ना तो औरतों को रोक सका, ना तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना ही छोड़ा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4264। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे उमर बिन अली ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, उनसे आमिर शबी ने बयान किया कि इब्न उमर जब जाफ़र बिन अबी तालिब के बेटे के लिए सलाम भेजते तो अस्सलामु अलैका इब्न ज़िल जनाहिन कहते। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4265। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया कि मैंने खालिद बिन वलीद से सुना, इन्होंने बयान किया कि ग़ज़वा मोता में मेरे हाथ 9 तलवारें टूटी थीं। सिर्फ एक यमन का बना हुआ चौड़े फल का तीगा बाकी रह गया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4266। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया, कहा कि मैंने खालिद बिन वलीद से सुना, वो बयान करते थे कि ग़ज़वा मोता में मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी थीं, सिर्फ एक यमनी तीगा मेरे हाथ में बाकी रह गया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4267। तर्जुमा मुझसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फ़ज़ील ने बयान किया, उनसे हसीन बिन अबदाल रहमन ने, उनसे आमिर शबी ने और उनसे नोमान बिन बशीर ने कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर एक मर्तबा किसी मरज़ में बेहोशी तारी हुई तो उनकी बहन उमरा वालिदा नोमान बिन बशीर ये समझकर कि कोई हादिसा आ गया, अब्दुल्लाह बिन रवाहा के लिए पुकार कर रोने लगी। हाय मेरे भाई, हाय मेरे ऐसे और वैसे। उनके मुहासन इस तरह एक एक करके गिनाने लगी, लेकिन जब अब्दुल्लाह को होश आया तो इन्होंने कहा कि तुम जब मेरी किसी खूबी का बयान करती थी तो मुझसे पूछा जाता था कि क्या तुम वाकई ऐसे ही थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा मोता का बयान जो सरज़मीन शाम में सना 8 दो चश्मे में हुआ था। हदीस नंबर 4268। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे अबसर बिन कासिम ने बयान किया, उनसे हसीन ने, उनसे शबी ने और उनसे नोमान बिन बशीर ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा को बेहोशी हो गई थी, फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। चुनाचा जब ग़ज़वा मोता में वो शहीद हुए तो उनकी बहन उन पर नहीं रोई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हरकत के मुकाबला पर भेजना। हदीस नंबर 4269। तर्जुमा मुझसे इमरू बिन मोहम्मद बगदादी ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने बयान किया, इन्हीं हसीन ने खबर दी, इन्हीं अबू ज़ुबैन हसीन बिन जंदब ने कहा कि मैंने उसामा बिन ज़ैद से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हरका की तरफ भेजा।
ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص مرداس بن نامی سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا، لیکن میں نے اسے اپنے برچے سے قتل کر دی۔ جب ہم لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دی؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا، اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دی؟ کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو حرکات کے مقابلہ پر بھیجنا۔ حدیث نمبر 4270۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا اور انہوں نے سلمہ بن اکوع سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزووں میں شریک رہا ہوں اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے، مگر آپ خود ان میں نہیں گئے۔ کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے۔ حدیث نمبر 4271۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہا ہوں اور 9 ایسی لڑائیوں میں گیا ہوں جن کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کبھی ہمارے امیر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے اور کبھی اسامہ رضی اللہ عنہ ہوتے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو حرکات کے مقابلہ پر بھیجنا۔ حدیث نمبر 4272۔ ترجمہ: ہم سے ابو عاصم الضحاک بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہا ہوں اور میں نے ابن حارثہ یعنی اسامہ کے ساتھ بھی غزوہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم پر امیر بنایا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو حرکات کے مقابلہ پر بھیجنا۔ حدیث نمبر 4273۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن مسدہ نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے کیے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے غزوہ خیبر، غزوہ حدیبیہ، غزوہ حنین اور غزوہ ذات القرد کا ذکر کیا۔ یزید نے کہا کہ باقی غزووں کے نام میں بھول گیا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب غزوہ فتح مکہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4274۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہیں حسن بن محمد بن علی نے خبر دی اور انہوں نے عبید اللہ بن رافع سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے علی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے، زبیر اور مقداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور ہدایت کی کہ مکہ کے راستے پر چلے جانا، جب تم مقام روزہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی، وہ ایک خط لیے ہوئے ہے، تم اس سے وہ لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ جب ہم روزہ خاک پر پہنچے تو واقعی وہاں ہمیں ایک عورت ہودج میں سوار ملی جس کا نام سارا یا کناد ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو نے خود سے خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے، تب اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا۔ ہم وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام صفون بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل، پھر انہوں نے اس میں مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر بھی دی تھی۔ آپ فوج لے کر آنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے حاطب، تو نے یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح قریش کے خاندان سے نہیں ہوں، صرف ان کا حلیف بن کر ان سے جڑ گیا ہوں، اور دوسرے مہاجرین کے وہاں عزیز واؤ اقربا ہیں جو ان کے گھر بار مال واؤ اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ خیر جب میں خاندان کی روح سے ان کا شریک نہیں ہوں تو کچھ احسان ہی ان پر ایسا کر دوں جس کے خیال سے وہ میرے کنبہ والوں کو نہ ستائیں۔
میں نے یہ کام اپنے دین سے پھر کر نہیں کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد میرے دل میں کفر کی حمایت کا جذبہ ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی انہوں نے تمہارے سامنے سچی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں اور تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے کام سے واقف ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں اس نے ان کے متعلق خود فرما دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان سے تم اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو۔ آیت فقط ذل علی سبیل تک۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کا بیان جو رمضان سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4275۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن مسعود نے، کہا کہ مجھ سے عقیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ رمضان میں کیا تھا۔ زہری نے ابن سعد سے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے۔ زہری نے عبیداللہ سے روایت کیا، ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ غزوہ فتح کے سفر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پہنچے، جو قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کا بیان جو رمضان سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4276۔ ترجمہ: مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، کہا مجھے زہری نے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور انہیں عبداللہ بن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10 یا 12 ہزار کا لشکر تھا۔ اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لائے 8.5 سال پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ زہری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کا بیان جو رمضان سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4277۔ ترجمہ: مجھ سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہنن کی طرف تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ نے برتن میں دودھ یا پانی طلب فرمایا اور اسے اپنی اونٹنی پر یا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر پی لیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا تو جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ لو۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کا بیان جو رمضان سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4278۔ ترجمہ: اور عبدالرزاق نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ اور حماد نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کا بیان جو رمضان سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4279۔ ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کا سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب مقام اسفان پر پہنچے تو پانی طلب فرمایا۔ دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا اور مکہ میں داخل ہوئے۔
बयान किया कि इब्न अब्बास कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में बाज़ औक़ात रोज़ा भी रखा था और बाज़ औक़ात रोज़ा नहीं भी रखा। इसलिए सफ़र में जिसका जी चाहे रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। रिवायत में फ़तह मक्का के लिए सफ़र करने का जिक्र है। यही बाब से मुताक़त है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा कहाँ गाड़ा था। हदीस नंबर 4280। तर्जुमा हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए तो कुरैश को इसकी खबर मिल गई थी। चुनाचा अबू सुफियन बिन हरब, हकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वर्क़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात के लिए मक्का से निकले। ये लोग चलते चलते मकाम मर अल-ज़ोहरान पर जब पहुँचे तो इन्हीं जगह जगह आग जलती हुई दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था कि मकाम अरफात की आग है। अबू सुफियन ने कहा ये आग कैसी है? ये अरफात की आग की तरह दिखाई देती है। इस पर बदील बिन वर्क़ा ने कहा कि ये बनी इमरू यानी क़बा के कबीले की आग है। अबू सुफियन ने कहा कि बनी इमरू की तादाद इससे बहुत कम है। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ दस्ते ने इन्हें देख लिया और उनको पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। फिर अबू सुफियन ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मक्का की तरफ बढ़े तो अब्बास से फरमाया कि अबू सुफियन को ऐसी जगह पर रोके रखो जहां घोड़ों का जाते वक्त हुजूम हो ताकि वो मुसलमानों की फ़ौजी क़ुव्वत को देख लें। चुनाचा अब्बास इन्हें ऐसे ही मकाम पर रोककर खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कबाइल के दस्ते एक एक करके अबू सुफियन के सामने से गुजरने लगे। एक दस्ता गुजरा तो इन्होंने पूछा, अब्बास ये कौन हैं? इन्होंने बताया कि यह कबीला गफ़्फ़ार है। अबू सुफियन ने कहा कि मुझे गफ़्फ़ार से किया सरविकार। फिर कबीला जहीना गुजरा तो उनके मुताल्लिक़ भी इन्होंने यही कहा। कबीला सलीम गुजरा तो उनके मुताल्लिक़ भी यही कहा। आखिर एक दस्ता सामने आया। इस जैसा फ़ौजी दस्ता नहीं देखा गया होगा। अबू सुफियन ने पूछा ये कौन लोग हैं? अब्बास ने कहा कि ये अंसार का दस्ता है। साद बिन इबादा इसके अमीर हैं और इन्हीं के हाथ में अंसार का इल्म है। साद बिन इबादा ने कहा, अबू सुफियन आज का दिन क़त्ल आम का दिन है। आज काबा में भी लड़ना दुरुस्त कर दी गया है। अबू सुफियन इस पर बोले, ए अब्बास कुरैश की हलाकत व बर्बादी का दिन अच्छा लगा है। फिर एक और दस्ता आया, ये सबसे छोटा दस्ता था। इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़ुबैर बिन उलवाम उठाए हुए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियन के करीब से गुजरे तो इन्होंने कहा, आपको मालूम नहीं साद बिन इबादा किया कह गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन्होंने किया कहा है। तो अबू सुफियन ने बताया कि ये कह गए हैं कि आप कुरैश का काम तमाम कर देंगे, सबको कत्ल कर डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद ने गलत कहा है, बल्कि आज का दिन वो है जिसमें अल्लाह काबा की अज़मत और ज़्यादा कर देगा। आज काबा को गिलाफ पहनाया जाएगा। रू ने बयान किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आपका इल्म मकाम जहून में गाड़ दिया जाए। रू ने बयान किया और मुझे नाफा बिन जबीर बिन मतम ने खबर दी, कहा कि मैंने अब्बास से सुना, इन्होंने ज़ुबैर बिन अवाम से कहा फ़तह मक्का के बाद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहीं झंडा गाड़ने के लिए हुक्म फरमाया था। रावी ने बयान किया कि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया था कि मक्का के बालाई इलाका कदा की तरफ से दाखिल हूँ और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदा नशीबी इलाका की तरफ से दाखिल हुए। इस दिन खालिद के दस्ता के दो सहाबी हबीश बिन अशर और करज़ बिन जाबिर फहरी शहीद हुए थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा कहाँ गाड़ा था। हदीस नंबर 4281। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मावी बिन कुर्रा ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मगफल से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका पर अपने ऊँट पर सवार हैं और खुश अलहानी के साथ सूरत अल-फ़तह की तिलावत फरमा रहे हैं। मावी बिन कुर्रा ने कहा कि अगर इसका ख़तरा ना होता कि लोग मुझे घेर लेंगे तो मैं भी उसी तरह तिलावत करके दिखाता जैसे अब्दुल्लाह बिन मगफल ने पढ़कर सुनाया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा कहाँ गाड़ा था। हदीस नंबर 4282।
ترجمہ: ہم سے سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا ہم سے سدان بن یحیی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی حفصہ نے بیان کیا، کہا ان سے زہری نے، ان سے زین العابدین علی بن حسین نے، ان سے عمرو بن عثمان نے اور ان سے اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کل مکہ میں آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر ہی کہیں چھوڑا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟ حدیث نمبر 4283۔ ترجمہ: پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے۔ زہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراثت کسے ملی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے۔ معمر نے زہری سے اسامہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے؟ اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟ حدیث نمبر 4284۔ ترجمہ: ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہمارے قیام گاہ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تو خیف بنی کنانہ میں ہوگی، جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟ حدیث نمبر 4285۔ ترجمہ: ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟ حدیث نمبر 4286۔ ترجمہ: ہم سے یحیی بن قزیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا ہی تھا کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ ابن قتل کعبہ کے پردہ سے چمٹا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو۔ امام مالک نے کہا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟ حدیث نمبر 4287۔ ترجمہ: ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو سلیمان بن عیینہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجی نے، انہیں مجاہد نے، انہیں ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے جا الحق و زہق الباطل، جا الحق وما یبدا الباطل وما یعید کے حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟ حدیث نمبر 4288۔ ترجمہ: مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے، بلکہ آپ نے حکم دیا تو بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ انہی میں ایک تصویر ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی بھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پونسا کے تیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان مشرکین کا ناس کرے، انہیں خوب معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے کبھی پونسا نہیں پھینکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرف تکبیر کہی، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی تھی۔
अब्दुस्समद के साथ इस हदीस को मुअम्मर ने भी अय्यूब से रिवायत किया और वहीब बिन खालिद ने यूं कहा, हमसे अय्यूब ने बयान किया, इन्होंने अकरमा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। हदीस नंबर 4289। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर फ़तह मक्का के दिन मक्का के बालाई इलाक़ा की तरफ से शहर में दाखिल हुए। उसामा बिन ज़ैद आपकी सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे। आपके साथ बिलाल और काबा के हाजिब उस्मान बिन तलहा भी थे। आखिर अपने ऊँट को आपने मस्जिद के करीब बाहर बिठाया और बीत अल्लाह की कुंजी लाने का हुक्म दिया, फिर आप बीत अल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपके साथ उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तलहा भी थे। आप अंदर काफ़ी देर तक ठहरे, जब बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग जल्दी से आगे बढ़े। अब्दुल्लाह बिन उम्र सबसे पहले अंदर जाने वालों में थे। इन्होंने बीत अल्लाह के दरवाजे के पीछे बिलाल को खड़े हुए देखा और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी थी। इन्होंने वो जगह बतलाई जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि मैं ये पूछना भूल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कितनी रकअतें पढ़ी थीं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर के बालाई जानिब से मक्का में दाखिल होना। हदीस नंबर 4290। तर्जुमा। हमसे हश्शीम बिन खारिजा ने बयान किया, कहा हमसे हिफ्स बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और इन्हें आयशा ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्का के बालाई इलाक़ा कदा से शहर में दाखिल हुए थे। इस रिवायत की मुताबिक अब्बासामा और वहीब ने कदा के ज़िक्र के साथ की है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर के बालाई जानिब से मक्का में दाखिल होना। हदीस नंबर 4291। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने और उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्का के बालाई इलाक़ा कदा की तरफ से दाखिल हुए थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब फ़तह मक्का के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की जगह का बयान। हदीस नंबर 4292। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे इब्न अबी लैला ने कि उम्हानी के सिवा हमें किसी ने ये खबर नहीं दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज पढ़ी। इन्हीं ने कहा कि जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर गुस्ल किया और 8 रकत नमाज पढ़ी। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इतनी हल्की नमाज पढ़ते कभी नहीं देखा था। फिर भी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा पूरी तरह करते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब फ़तह मक्का के दिन क़याम नबवी का बयान। हदीस नंबर 4293। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबुलसा ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदा में ये पढ़ते थे, सबहानिक अल्लाहुम रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब फ़तह मक्का के दिन क़याम नबवी का बयान। हदीस नंबर 4294। तर्जुमा। हमसे अबुलनुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने, उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मुझे अपनी मजलिस में उस वक्त भी बल्ला लेते जब वहाँ बदर की जंग में शरीक होने वाले बुजुर्ग सहाबा बैठे होते। इस पर बाज़ लोग कहने लगे, इस जवान को आप हमारी मजलिस में क्यों बुलाते हैं? इसके जैसे तो हमारे बच्चे भी हैं। इस पर उन्होंने कहा, वो तो उन लोगों में से है जिनका इल्म व फ़ज़ल तुम जानते हो। इन्होंने बयान किया कि फिर उन बुजुर्ग सहाबियों को एक दिन उन्होंने बुलाया और मुझे भी बुलाया। बयान किया कि मैं समझता था कि मुझे इस दिन आपने इसलिए बुलाया था ताकि आप मेरा इल्म बता सकें। फिर आपने दरियाफ्त किया, अज़ाजा नसर अल्लाह वाला फ़ता सितारा वरायत अलनास यदख़लून ख़त्म सूरत तक के मुताल्लिक़ तुम लोगों का क्या ख़याल है? किसी ने कहा कि हमें इस आयत में हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह की हम्द बयान करें और इससे इस्तग़फ़ार करें कि इसने हमारी मदद की और हमें फ़तह इनायत फरमाई। बाज़ ने कहा कि हमें उसके मुताल्लिक़ कुछ मालूम नहीं है और बाज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया, इब्न अब्बास, क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? मैंने जवाब दिया कि नहीं। पूछा, फिर तुम क्या कहते हो?
मैंने कहा कि इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा है कि जब अल्लाह ताला की मदद और फ़तह हासिल हो गई, यानी फ़तह मक्का, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की निशानी है। इसलिए आप अपने रब की हम्द और तस्बीह और इसकी मग़फ़िरत तलब करें कि वो तौबा कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने कहा वही मैं भी समझता हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के दिन क़याम नबवी का बयान। हदीस नंबर 4295। तर्जुमा। हमसे सईद बिन शरहबील ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे मकबरी ने कि अबू शरी उदुए ने मदीना के अमीर इमरू बिन सईद से कहा जबकि इमरू बिन सईद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मक्का की तरफ लश्कर भेज रहे थे कि अमीर, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपसे एक हदीस बयान करूं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दूसरे दिन इरशाद फरमाई थी। इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे तो मैं अपनी आँखों से आपको देख रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया, बिलाशुबा मक्का को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला शहर करार दिया है, किसी इंसान ने उसे अपने तरफ से हुर्मत वाला करार नहीं दिया। इसलिए किसी शख्स के लिए भी जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, जायज़ नहीं कि उसमें किसी का खून बहाए और कोई इस सरज़मीन का कोई दरख्त काटे। और अगर कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के मौका पर जंग से अपने लिए भी रुख़सत निकाले तो तुम इससे कह देना कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपने रसूल को थोड़ी देर के लिए इसकी इजाज़त दी थी, हमारे लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और मुझे भी इसकी इजाज़त दिन के थोड़े से हिस्से के लिए मिली थी और आज फिर इसकी हुर्मत उसी तरह लौट आई है जिस तरह कल ये शहर हुर्मत वाला था। बस जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उनको मेरा कलाम पहुँचा दें जो मौजूद नहीं। अबू शरी से पूछा गया कि इमरू बिन सईद ने आपको फिर जवाब किया दिया था, तो इन्होंने बताया कि इसने कहा कि मैं ये मसाइल तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। हरम किसी गुनहगार को पनाह नहीं देता, ना किसी का खून करके भागने वाले को पनाह देता है, मफसद को भी पनाह नहीं देता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के दिन क़याम नबवी का बयान। हदीस नंबर 4296। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अता बिन अबी रबा ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फ़तह मक्का के मौका पर मक्का मुकर्रमा में फरमाया था कि अल्लाह और इसके रसूल ने शराब की खरीदो फरोख्त मुतलक हराम करार दे दी है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के ज़माना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में क़याम करना। हदीस नंबर 4297। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, दूसरी सनद, और हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी इसहाक़ ने और उनसे अनस ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में 10 दिन ठहरे थे और इस मुद्दत में हम नमाज क़सर करते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के ज़माना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में क़याम करना। हदीस नंबर 4298। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा हमको आसिम ने ख़बर दी, इन्हें अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 19 दिन क़याम फरमाया था और इस मुद्दत में नमाज 2 रकअतें क़सर पढ़ते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब फ़तह मक्का के ज़माना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में क़याम करना। हदीस नंबर 4299। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे अबू शहाब ने बयान किया, उनसे आसिम ने, उनसे अकरमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में फ़तह मक्का के बाद 19 दिन तक तो नमाज क़सर पढ़ते थे, लेकिन जब इससे ज़्यादा मुद्दत गुजर जाती तो फिर पूरी नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। हदीस नंबर 4300। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन उनके चेहरे पर शफ़क़त की राह से हाथ फेरा था।